Hello, good afternoon, students. Again, I welcome you all in science class. So, student, today we will do revision of chapter 3, green plants. So, again, I welcome you all in study point. This is Anuj Kumar Verma, your science teacher. So, let us start our revision session. In this chapter, we will learn about the green plants. इस चैप्टर में हम लोग ग्रीन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड उनके एडाप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके का एडाप्टेशन किस प्लांट के लिए सूदिंग रहता है या किस जगह पे प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं प्रॉपरली. सो ग्रीन प्लांट्स आर अ पार्ट ऑफ द नेचर दैट सराउंडेड अस. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं बेसिकली स्टूडेंट आपने देखा होगा कि हमारे घरों के आस पड़ोस हर जगह होते हैं. तो ग्रीन प्लांट्स क्या है, हमारी सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं जो हमें ऑक्सीजन और फ्रूट, लीव्स, मेडिसिन वैल्यूज, कई सारी चीजें हमें प्रोवाइड कराते हैं. There are several varieties of plants in the world. They are called producers since they can prepare their own food. Because जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं, अपना फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट बनाते हैं. तो क्या है, वो प्रोड्यूसर होते हैं एंड ऑल द अदर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स फॉर देयर नरिशमेंट. और जो अदर हैं वो क्या है, जैसे प्लांट्स के ही ऊपर डिपेंड करते हैं या प्लांट्स के थ्रू ही अपना भोजन या फिर और भी चीज़ें जो क्या है नरिशमेंट के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर ही. सो लेट अस फाइंड आउट हाउ ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड एंड इट इज एंड इन व्हाट कंडीशन. किस तरीके से जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, किस तरीके से फूड प्रोड्यूस करते हैं और किन किन कंडीशंस को उनके ऊपर अप्लाई किया जाता है, मीन्स किन कंडीशंस में वो अपने फूड को प्रोड्यूस करते हैं, किस तरीके से वो अपना किस वजह से उनको प्रोड्यूसर बोला जाता है. हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, अभी इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. बेसिकली स्टूडेंट ये प्लांट का स्ट्रक्चर है बेसिकली. तो आप देख सकते हैं ये क्या है, हमारा रूट है. बेसिकली जो हमारा अपर पोर्शन होता है, जो सॉइल के जस्ट टॉप होता है, वो होता हमारा शूट होता है. ये पोर्शन, ये शूट का पोर्शन बेसिकली. और ये हमारा क्या है, रूट पोर्शन है, जो कि हमारा डाउनवर्ड होता है. जो मिट्टी के अंदर का पोर्शन होता है वो रूट होता है. सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे लीव्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, स्टेम्स होती हैं एंड रूट्स होते हैं. बेसिकली रूट्स के बाद क्या होता है, स्टेम्स. पहले जो भी सीड है वो क्या करता है, सॉइल में जाने के बाद ग्रो करता है. देन उसमें स्टेम्स आते हैं, फिर लीव्स आते हैं, फिर फ्लावर्स आते हैं, फिर फ्लावर्स के बाद फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है. और फ्रूट्स में क्या होता है, जो सीड्स होते हैं वो नेक्स्ट रीजनरेशन के लिए सीड को प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि वो दोबारा से उस पेड़ को तैयार कर सकें या फिर उसके फॉर्मेशन को रेडी कर सकें. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लीफ. पत्तियां क्या हैं, पत्तियां बेसिकली क्या होती हैं, पत्ती किस तरीके से क्या करती हैं वो देखेंगे. द नेचर इन ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लीव ऑन प्लांट्स. क्या है, जो हरी पत्तियां होती हैं वो किस वजह से ग्रीन होती हैं, एंड दे आर द लाइफ गिविंग पार्ट of a plant as they have the capability of making food in the presence of sunlight. मीन्स जो लीव्स होती हैं, लीव्स क्या होती हैं, लाइफ गिविंग बोला जाता है इनको, जीवन देने वाले बोल सकते हैं या फिर जीवन दायिनी बोला जा सकता है इन पत्तियों को, क्योंकि ये क्या करते हैं, फूड को बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. बिकॉज लीव्स के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंस होता है, जिस वजह से क्या करते हैं, जो सनलाइट को ऑब्जर्व करके रूट्स तक सेंड करते हैं, जिस वजह से क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड बना पाते हैं. In this way, leaves act as a medium of transfer of sun's energy to all organisms on the earth. इसी तरीके से क्या है, जो प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो एक मीडियम है, जो क्या करते हैं, सूरज की रोशनी से एनर्जी लेके ट्रांसफ़र करते हैं रूट्स तक. और रूट्स के बाद क्या होता है, प्लांट्स की ग्रोथ में. और साथ साथ क्या है, जो भी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे. तो उन सब के लिए क्या है, एक फूड प्रोडक्शन का फूड फैक्ट्री बोल सकते हैं वो है. ओके स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी.
अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे लाइव चैट के थ्रू पूछ सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज़ की लीव्स होती हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की लीव्स होती हैं। और जो अगर स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा का पोर्शन क्या है, जो आप देख सकते हैं ये इसमें वीन्स टाइप की हैं, ये सनलाइट को ऑब्जर्व करती हैं। ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे आप देख रहे हैं पैटर्न्स बने हुए हैं। ये सब क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सनलाइट को ऑब्जर्व करने के लिए, जिससे क्या होता है फूड को, ये लीव्स इनके थ्रू फूड को बनाती है। नेक्स्ट हमारा लीफ के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ हैज़ अ ब्लेड विच इज़ लिमिटेड बाय द मार्जिन्स। बेसिकली जो लीफ में क्या होता है, एक ब्लेड होता है जिसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये लीफ ब्लेड्स होते हैं। जो मार्जिन आप देख सकते हैं, मार्जिन जो ये पोर्शन है ये मार्जिन में आता है। अ लीफ हैज़ अ ब्लेड विच इज़ लिमिटेड बाय द मार्जिन्स, मिस मार्जिन्स के थ्रू पता चलता है कि लीफ का साइज क्या है। द लीफ ब्लेड्स बियर वन सेंटर बीन्स कॉल्ड मिडरिब। मीन्स जो सेंटर बीन्स है यानी कि सेंटर की बीन्स है जो, वो क्या है, मिड रिब को सेंटर बीन बोला जाता है बेसिकली, जो बीच में है। और जिस जगह से अटैच्ड होता है वो पेट्योल होता है, जहाँ से अटैच्ड होती है हमारे स्टेम से लीव। फ्रॉम इट सेवरल स्मॉल veins arise. The midrib also support the leaf and the maintain its shape. मीन्स इसमें स्मॉल जो वीन्स होती हैं, ये आपको मैंने अभी शो किया था, इमेज को जूम करके मैंने आपको दिखाया था। तो वो क्या है, एक नेटवर्क के थ्रू हेल्प करते हैं वीन्स को, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन टू ऑल द पार्ट ऑफ अ लीफ, यानी कि लीफ के जो भी और पार्ट्स हैं उन सारे पोर्शन को पहुंचाने में हेल्प करता है, नेटवर्क की तरह हेल्प करता है। द वाइट सरफेस ऑफ अ लीफ हेल्प्स, जो वाइट सरफेस होता है लीफ का वो हेल्प करता है फूड प्रोडक्शन को करने के लिए। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली ये जो हमारा वीन्स का एरिया है जो आप देख सकते हैं पैटर्न्स बने हुए हैं, ये लैमिना है, इसको लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। अब लास्ट का पोर्शन जो है लैमिना में आता है। और ये मिड रिब है, मिड रिब बीन्स भी बोल सकते हैं। एंड ये लीफ स्लैक है जिसको पेट्योल भी बोलते हैं, जहाँ से हमारा क्या होता है, अटैच्ड होती है लीफ। आगे बढ़ते हैं। Insufficient absorption of sunlight, the slack with which it is attached to the plant is called petiole. बेसिकली जो भी सनलाइट को ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद क्या होता है, जो पेट्योल के थ्रू क्या करता है, प्लांट्स तक पहुंचाते हैं। द ग्रीन कलर ऑफ अ लीफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशल पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, यानी कि पत्तियों का रंग हरा इस वजह से होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है। इट हेल्प्स इन कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फूड फॉर्मेशन इन द प्लांट, जो क्या करता है, फूड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और फूड के फॉर्मेशन में मदद करता है प्लांट को। द अपर सर्फेस ऑफ अ लीफ इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इन्फेक्शन एंड वाटर लॉस बाय द थिन वैक्सी लेयर कॉल्ड क्यूटिकल। जो अपर लेयर होती है वो क्या करती है, इन्फेक्शंस को, वाटर लॉस यानी कि पानी का अमाउंट जो उसमें होता है उसको ख़त्म ना हो, इस वजह से एक लेयर, वैक्सी लेयर होती है, यानी कि एक सरफेस होता है, चिकनी सतह होती है। The lower surface has a special mechanism to allow gaseous exchange, और जो लोअर सरफेस होता है मीन्स जो पत्ती का नीचे का पोर्शन होता है वो गैसेस एक्सचेंज करती है। There are several microscopic openings called stomata which allow carbon dioxide and oxygen gas to pass through. These openings are regulated by a pair of guard cells. बेसिकली स्टूडेंट जो स्टोमेटा का पोर्शन है वो क्या करता है, ओपनिंग सेल्स जो आपको स्टोमेटा पोर्शन में आपको दिखा रहा हूँ कि जो हेल्प करता है, इस तरीके से स्मॉल पैटर्न्स होते हैं जो क्या करते हैं, सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं, जो स्टोमेटा के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। ओके, एंड जो ओपनिंग रेगुलेटेड पेयर्स होते हैं उन्हें हम गार्ड सेल बोलते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट देख सकते हैं गार्ड सेल किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। फिर लीव्स हैं, लीव्स में क्या होते हैं, गार्ड सेल होते हैं, जो आप देख सकते हैं ये अपर पोर्शन शो हो रहा है। तो ओपन स्टोमेटा है एंड क्लोज्ड स्टोमेटा है। ओपन में किस तरीके से है, अपर पोर्शन ओपन होता है एंड डाउनवर्ड क्या होता है, क्लोज्ड होता है बेसिकली। आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। स्टूडेंट अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए।
आई होप अगर कोई समस्या है तो पूछ लीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो समझने में तो आप पूछ लीजिए, बिकॉज आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपका रिवीजन सेशन बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। फंक्शन ऑफ अ लीफ, लीफ का बेसिक फंक्शन क्या होता है, मतलब पत्ती का क्या फंक्शन होता है। सो ग्रीन लीव्स इन प्लांट आर द साइट ऑफ सिंथेसाइज ऑफ फूड एंड ऑल्सो नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट। मीन्स प्लांट की जो लीव्स हैं उनको किचन बोला जाता है, बिकॉज ये क्या करते हैं, सनलाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं और फूड को बनाने में हेल्प करते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मीन्स जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनकी प्रेजेंस, सनलाइट की प्रेजेंस में अपने फूड को बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस is also essential for the presence to carry out। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी एक्सचेंज जो है वो भी कैरी आउट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है और इनकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी होती है। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय में क्या होता है, डे टाइम में क्या होता है, क्लोरोफिल इन द ग्रीन लीव्स ऑब्जॉर्व सनलाइट, जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो सनलाइट को ऑब्जॉर्व करती हैं। The arrangement of leaves on the plant in such that they receive maximum sunlight। बेसिकली जो अरेंजमेंट होता है, जिस तरीके से पेड़ पौधे में पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं, इस तरीके से अरेंज होती हैं जो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो सनलाइट को ऑब्जर्व कर सकें, अवशोषण कर सकें। द एनर्जी फ्रॉम द सन इज यूटिलाइज्ड इन द कन्वर्सन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। मीन्स जो एनर्जी है सनलाइट के थ्रू वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ग्लूकोज ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्जर्व फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय स्टोमेटा के थ्रू। बाय द प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल। मीन्स जो वाटर का अमाउंट है वो हमें क्या मिलता है, पेड़ को कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है। तो आप स्टूडेंट यहाँ से पिक्चर से देख सकते हैं सनलाइट के थ्रू क्या है, सनलाइट के थ्रू लीव्स को फूड बनाने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है, एयर का एटमॉस्फेयर से एयर मिल जाती है और वाटर कहाँ से मिलता है, एट द डाउनवर्ड विद द हेल्प ऑफ सॉइल के थ्रू, जिस वजह से पेड़ क्या करते हैं, अपना भोजन आराम से बना सकते हैं। दे मेक देयर फूड बाय देयर ओन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ सॉइल। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाय ऑब्जर्वेशन विद द हेल्प ऑफ रूट्स, ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। यानी कि ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट्स एज अ वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में, जिस तरीके से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में रिलीज करते हैं उस तरीके से प्लांट्स भी ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। Okay, so the chemical equation of the photosynthetic reaction is CO2 and water हमारा होता है H2O। तो वो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करता है, ग्लूकोज को बनाता है और साथ में ऑक्सीजन गैस को भी रिलीज करता है। ओके, सो प्लांट्स यूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। प्लांट्स क्या करते हैं, एनर्जी को यूज करते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर, शुगर का सिंपलेस्ट फॉर्म है बेसिकली। Excess of glucose is converted into its complex from starch and is stored at various places in the plant like fruit, leaves, stem and roots। बेसिकली जो ग्लूकोज है उसके कन्वर्जन के थ्रू स्टार्च जो होता है वो प्रेजेंस होता है। स्टार्च की अगर बात करें तो क्या है, पोटैटो में भी होता है और मैनी ऑफ द फ्रूट्स हैं, लीव्स हैं, स्टेम्स, रूट्स, इन सब में भी प्रेजेंस होता है। ह्यूमन बींग्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म कंज्यूम दीज पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एज फूड। और इसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं पार्ट्स को अपने फूड के फॉर्म में ऑब्जॉर्व करते हैं या फिर खाने में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो जानवर हो जाएं या फिर इंसान हो जाएं। ओके, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, प्लांट से और एनिमल से अपने फूड प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स से हमें क्या मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, मेडिसिन मिलती हैं और कई सारे में बोलते हैं सब्जियां मिलती हैं।
तो सारे प्रोडक्ट वगैरह में ऑलमोस्ट क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो हमें प्लांट्स के थ्रू ही मिलती हैं। इस प्रोसेस को स्टूडेंट देख लीजिए, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, सनलाइट के थ्रू ग्लूकोज का फॉर्मेशन ऑक्सीजन और एयर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, उसी के अकॉर्डिंग क्या है वाटर और सनलाइट के थ्रू सॉइल के फॉर्मेशन के साथ अपने फूड को बनाते हैं। नेक्स्ट है वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। वाटर का किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। एब्जॉर्बेशन ऑफ द वाटर इन प्लांट्स अकर बाय द एक्शन ऑफ द रूट्स। द रूट्स स्प्रेड फार एंड डीप इनसाइड द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर। यानी कि जो पानी है, पानी कहाँ से, पानी जो रूट्स होते हैं, पेड़ की जड़ें होती हैं, वो क्या करते हैं, रूट्स के थ्रू वाटर को ऑब्जॉर्व करते हैं, जो कि बहुत गहराई तक होती हैं, जो वाटर को क्या करते हैं, काफ़ी नीचे से खींच लेते हैं और अपने फूड को बनाने में मदद करती हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव अकर विद द हेल्प ऑफ वेरी फाइन ट्यूबुलर विच रन्स along the length of the stem of plants. Further, they are connected with the veins in the leaves which are the site of food production. बेसिकली क्या है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि जो रूट्स हैं, बेसिकली रूट्स के थ्रू क्या करते हैं, वाटर का अमाउंट अब्जॉर्ब किया जाता है और पूरे प्लांट के बीन्स के थ्रू या पत्तियों में हर जगह पहुंचाया जाता है, जो फूड प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्पफुल रहता है प्लांट्स के लिए। ये बोल सकते हैं पेड़ पौधे को भोजन बनाने में इसका बहुत अहम योगदान है, या फिर बिना उसके फूड प्रोडक्ट नहीं बन सकता प्लांट्स के लिए। नाउ एडिबल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट के कौन से पार्ट्स होते हैं जिनको हम खा सकते हैं या फिर हम लोग उनको अपने फूड में, अपने मील में यूज़ करते हैं, यानी कि अपने खाने के आइटम जो भी बनाते हैं हम उसमें यूज़ करते हैं। द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वी ईट मोस्टली देयर स्टोर्ड फूड, यानी कि जहाँ पे फूड स्टोर होता है हम उसको यूज़ करते हैं, चाहे वो रूट हो गया या फिर स्टेम्स हो गया या फिर लीव्स हो गए, उनको हम क्या करते हैं, खाते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट कंटेनिंग स्टोर्ड फूड इन द प्लांट आर, फर्स्ट इज पटैटो। पटैटो क्या है, स्टेम है। कैरेट रूट है। बनाना फ्रूट है। कैबेज लीव है। एंड ग्राम्स क्या है, सीड्स है। स्टूडेंट डिफरेंस बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेम एंड रूट। कैसे आपको पता चलेगा कि ये स्टेम है और दूसरा रूट है, कोई एग्जाम्पल बताइए, वाई इट इज रूट एंड वाई इट इज स्टेम। आंसर सेंड करिए स्टूडेंट्स। उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि स्टेम कैसे पता चलेगा आपको और रूट कैसे पता चलेगा कि ये रूट है। ऑलराइट, फटाफट से सेंड करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स एंड आप इनके एग्जाम्पल्स बता दीजिए। पटैटो स्टेम है और कैरेट रूट है, वाई इट इज़, क्यों है। स्टूडेंट बेसिकली जो पटैटो है वो स्टेम इसलिए है कि अगर हम एक आलू के पेड़ को लगाते हैं, मीन्स एक आलू को बीज देते हैं, तो वो क्या होगा, उसके साथ एक लार्जेस्ट अमाउंट में ढेर सारे आलू निकलते हैं। या फिर अगर हम किसी और चीज़ की बात करें तो वो उसका एग्जाम्पल है। अगर हम जिसका एक सीड देते हैं और एक सीड के बाद हमें एक ही प्रोडक्ट यूज होता रहता है या फिर एक ही चीज़ निकलती है, जैसे अगर मूली की बात करें, गाजर की बात करें या फिर टर्निप की बात करें, तो ये सब क्या है, रूट में आते हैं। ओके, क्योंकि जो आपने एक सीड दिया है उसके अकॉर्डिंग एक ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा या फिर एक ही फल आपके लिए तैयार होगा या एक ही सब्जी का प्रोडक्ट आपको मिलेगा, तो वो क्या है, रूट में आते हैं। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पटैटो, कैरेट, बनाना, कैबेज, ग्राम्स, दीज ऑल आर द एडिबल पार्ट ऑफ अ प्लांट। कुछ रूट्स हैं, शूट के अपर पोर्शन में से बेसिकली हम लीव्स को यूज़ कर लेते हैं अगर बात करें तो। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एडिबल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट बेसिकली हम यूज़ करते हैं। सीड्स में हम देख सकते हैं मेज़ है, पी है और बीन्स हैं, इनके सीड्स को भी हम यूज़ करते हैं। रूट्स में आप देख सकते हैं टर्निप हो गया, कैरेट, बीट रूट, रेडिश, ये सब क्या है, रूट्स में है। फ्लावर्स में हमारा ब्रोकोली हो गया और ये कॉलीफ्लावर हो गया, ये सब क्या है, फ्लावर्स में आते हैं। लीव्स वाले में हमारा कैबेज है और कोरिएंडर है, मिंट है, ये सब लीव्स हैं। स्टेम्स भी हम यूज़ करते हैं, तो स्टेम्स के भी कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट इज एनर्जी फ्लो। एनर्जी का फ्लो कैसे होता है बेसिकली। सन इज solitary source
of energy on the earth, but human beings and animal cannot directly obtain energy from it. It is the green plant that have. बेसिकली अगर बात करें तो क्या है, जो सूरज क्या है सबसे ज़्यादा बड़ा सोर्स बोला जाता है कि लार्जेस्ट एनर्जी प्रोड्यूसर है। तो ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स उससे डायरेक्टली एनर्जी ऑब्टेन नहीं कर सकते। हम लोग डायरेक्टली सनलाइट लेके जिंदा नहीं रह सकते। अगर बात करें कि हाँ हमें भूख लगी हो तो हमने सूरज की रोशनी निकल रही थी, हम वहाँ पे खड़े हो गए और हमें एक तरीके से बैटरी का चार्ज मिल जाए और हम बैटरी जैसे चार्ज हो जाएं और हमें किसी भी चीज़ को खाने पीने की ज़रूरत ना पड़े। सेम अगर उसी तरीके से प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स को इस तरीके से मिल जाता है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट दे मेक देयर फूड। सो हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ फूड आइटम्स को यूज़ करना पड़ता है। कुछ फूड आइटम्स को हम खाते हैं तो वो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से। सो द कैपेबिलिटी टू कन्वर्ट द सन्स एनर्जी इनटू यूजेबल फॉर्म, यानी कि जो प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है, वो एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं अनदर यूजेबल फॉर्म में, यानी कि किसी दूसरी फॉर्म में हम जिसको यूज कर सकते हैं। दिस फ्लो ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इन अ सिंगल डायरेक्शन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ये एक सिंपल डायरेक्शन में है, यानी कि जो प्रोड्यूसर हैं वो कंज्यूमर तक के लिए जाएगा। बात करें अगर तो प्रोड्यूसर क्या है, जैसे जो प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर हैं, बट कंज्यूमर्स में कौन है, हम लोग जो ह्यूमन बीइंग हैं, एनिमल्स हैं, दीज ऑल आर कंज्यूमर्स, बिकॉज हम लोग कंज्यूम करते हैं, चीज़ों को ख़त्म करते हैं। तो प्रोड्यूसर क्या है, प्लांट्स प्रोड्यूसर हैं बिकॉज दे प्रोड्यूस। सो एनर्जी फ्लोज फ्रॉम प्लांट टू हार्बिवोर लाइक गोट एंड रैबिट, एंड व्हेन दे ईट प्लांट, भाई जो अगर एनर्जी की बात करें प्लांट्स को कौन खाता है, हार्बिवोर एनिमल्स की अगर बात करें तो गोट रैबिट हो गया, ये खाते हैं। दीज एनिमल्स इन टर्न एंड ईटन अप बाय स्मॉल कार्निवोर, अब इन जानवरों को कौन खा जाता है, जो कार्निवोर एनिमल्स हैं, यानी कि जो जंगली जानवर हैं या फिर जो मीट खाते हैं वो इनको ख़त्म कर देते हैं। जैसे गोट है, रैबिट है, इनको अगर लायन है तो क्या करेगा, खा जाएगा। एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, और वो क्या करते हैं, कार्निवोर एनिमल्स उनसे एनर्जी को ले लेते हैं। फर्दर दीज स्मॉल कार्निवोर आर ईटन बाय द टॉप कार्निवोर, अब ये छोटे छोटे जानवर क्या होते हैं, दूसरे जानवर के थ्रू खा लिए जाते हैं। जैसे टाइगर है, एंड एनर्जी मूव्स अप टू देयर लेवल। फाइनली द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर ईटन अप बाय द सेवरल बैक्टीरिया एंड फंगी विच एक्ट एज डिकम्पोजर। और फाइनली क्या है, जो भी टॉप कार्निवोर हैं वो भी क्या होते हैं, धीरे धीरे जब डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया और फंगी के थ्रू डिकम्पोज कर दिए जाते हैं। डिकम्पोज यानी कि डिजोल्व कर दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स। इन दिस वे द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अकर इन द स्टेप बाय स्टेप मैनर। ये जो एक प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली क्या है, चलता रहता है। हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज, ह्यूमन बींग भी इसी सीरीज का एक पार्ट है, बिकॉज दे कैन ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स एंड और सो कॉल्ड omnivore, बिकॉज ह्यूमन बींग क्या है, जानवरों को भी खा लेते हैं। जानवर का मीन्स अगर बात करें मुर्गी है, बकरी है, बकरा है, इन सब चीज़ों का लोग सेवन कर लेते हैं। बिकॉज कुछ वेजिटेरियंस हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियंस हैं, तो क्या है, कुछ हरी सब्जियों का ही सेवन करते हैं, कुछ लोग दोनों चीज़ें खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं और वेज भी खाते हैं। तो क्या है, हम लोग ओमनीवोर हैं, हम लोग ऑलमोस्ट क्या है सभी चीज़ों का यूज़ कर लेते हैं। द सीक्वेंस इन विच ऑर्गेनिज्म ईट ईच अदर एंड गेट एनर्जी इज कॉल्ड फूड चेन। जब इसी सीक्वेंस में क्या है, हम लोग किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं और एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाते हैं या फिर एनर्जी को रिलीज करते हैं एक तरीके से, तो वो एक फूड चेन का एग्जाम्पल है। सो हेयर ग्रास है, यानी कि घास है, घास को किसने खा लिया, रैबिट ने खा लिया। रैबिट को किसने खाया, फॉक्स ने खा लिया। और फॉक्स को क्या किया, टॉप कार्निवोर की अगर बात करें तो टाइगर ने उसको भी खा लिया। तो अब ये क्या है, टाइगर अगर डेड हो जाएगा तो इसको क्या है, डिकम्पोजर के थ्रू या फिर बैक्टीरिया और फंगी क्या करेंगे, उसको डिकम्पोज कर देंगे, यानी कि सॉइल में डिजोल्व हो जाएगा। सो स्टूडेंट आई होप आपको ये पूरा सेशन समझ में आ गया होगा। यहाँ तक की बात आपको पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंसी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। अगर इस टॉपिक को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा बचा हुआ है बस पोर्शन, इसको भी देख लेते हैं।
Life on the earth is possible due to the balance that exists among all organisms. Plants cannot survive in the absence of animals and neither can animals survive without plant. यानी कि जो हमारा बैलेंस है वो क्या है, प्लांट्स और एनिमल दोनों के प्रेजेंस में है, किसी एक चीज़ के एब्सेंस में हमारा क्या होगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा. अगर एनिमल्स नहीं होंगे तो प्लांट्स ज़्यादा हो जाएंगे, और प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स ऑटोमेटिकली डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे. एनिमल्स नीड द ऑक्सीजन गिवन आउट बाय द प्लांट फॉर रेस्पिरेशन. एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है रेस्पिरेशन के लिए. एंड सेम उसी कंडीशन में अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है प्लांट्स को. ओके, द फिनोमिना ऑफ द फूड चेन is also help in keeping the population of the prey species in check. For example, in case the entire population of the herbivore is wiped out, the carnivore will die of starvation because they cannot eat plants. Because अगर बात करें तो क्या है, जैसे जो हार्बीवोर हैं अगर वो धीरे धीरे खत्म हो जाए तो ऐसा नहीं होगा कि जो कार्निवोर एनिमल है वो घास खाने लगेगा. यानी कि जो जानवर है, लायन है या फिर टाइगर है, वो ऐसा नहीं होगा कि वो किसी जानवर को मारने की जगह किसी दूसरी चीज़ को खाने लगे, यानी कि पत्ती या फिर घास फूस खाने लगे. तो ये क्या होगा, वो भी स्टार्वेशन है कि भूखे मर जाएंगे अगर उन्हें इस तरीके से कोई भी फूड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. तो ऑल्सो द प्लांट्स विल ओवर ग्रो एंड कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द अर्थ. अगर एनिमल्स नहीं होंगे तो क्या होगा, ये पूरा जो एरिया है सरफेस है बेसिकली, तो वहाँ पे एनिमल्स नहीं होंगे तो क्या होगा, पूरा एरिया प्लांट्स और ट्रीज से ग्रो होके वो भी भर जाएगा. तो इस वजह से क्या होगा, जो एक रेशियो है नंबर ऑफ एनिमल्स एंड नंबर ऑफ प्लांट्स वो ऑलमोस्ट बैलेंस में रहना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो फिट एंड फाइन रह सकता है. सो स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी. तो हमें क्या करना है, पहली बात तो हमें ऑलमोस्ट जो ट्रीज़ हैं कम हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ध्यान रखें, पेड़ पौधों को पानी दें, कोशिश करें, और जानवरों का भी ध्यान रखें. सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेशन and it is very beneficial for your examination point of view. So thank you, bye bye, take care, see you.